नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एबीपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तीसरा भाग करना है कक्षा 10वीं गणित में। इसमें कहा है उसने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। तो हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो टर्म, जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, उनको हम x और y मान लेंगे। तो हल में मान लेते हैं हम, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपए है और एक गेंद का मूल्य वो मान लेते हैं हम y रुपए है। तो पहली कंडीशन में प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बल्ले और 6 गेंद टोटल 3800 रुपए की हैं। एक बल्ला x रुपए का है तो 7 बल्ले कितने रुपए के होंगे? 7x रुपए के। और एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंद कितने की होंगी? 6y रुपए की। और ये टोटल मिला के सारा सामान 3800 रुपये का है तो बराबर में 3800 रुपये। ये पहली समीकरण बन गई। इसी तरह से दूसरी समीकरण में 3 बल्ले 3x रुपए के प्लस उनके साथ 5 गेंद 5y रुपए की और टोटल मिला के 1750 रुपये के ये 8 समान है। ये दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। उसके लिए कोई सी भी समीकरण से मैं समीकरण 1 से या तो x का या y का मान निकालूंगा। तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकालने जा रहा हूं। वहां से पहले 7x का मान निकलेगा 3800 माइनस 6y, ये 6y इधर आके माइनस का हो जाएगा। और अब x का मान निकलेगा जो वो 3800 माइनस 6y और बटे में क्या आ जाएगा? उधर से 7 आ जाएगा, वहां गुणा में हो रहा था। अब इस x के मान को समीकरण 1 से निकाल लिया हमने, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखेंगे इसको समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? जहां x है समीकरण 2 में, उस x को हटा के उसकी जगह ये पूरा एक्सप्रेशन रख देंगे। तो क्या बनेगा? 3 गुणा x की जगह 3800 माइनस 6y और बटे में 7 है भाई, ये पूरी टर्म x की जगह रख दी, प्लस में 5y और बराबर है 1750। ये ऐसा कैसा है? अब यहां से मुझे y का मान निकालना है। उसके लिए एक पद में यहां बटे में 7 दे रखा है, तो इसमें पहले बटे में से 7 हटाएंगे, प्रत्येक पद को दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे भाई। जब ये पद 7 से गुणा होगा तो ये 7 से 7 कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 3 गुणा ये 3800 माइनस 6y, बस ये बच जाएगा। प्लस जब ये 7 यहाँ गुणा होगा तो 7 पंजे 35y हो जाएगा और बराबर है 7 को इससे गुणा करेंगे तो ये 12,250 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, 3 को अंदर गुणा करेंगे, क्या होगा? घटा 3 छिक 18y और जमा 35y बराबर है 12,250। ये y वाले पद सजातीय हैं, दोनों आपस में हल हो जाएंगे। ये माइनस का 18 जमा का 35 जमा का 17y बराबर है 12,250 और माइनस 11,400, ये उधर आके माइनस। तो अब इनको माइनस करें, 17y बराबर है, इनको माइनस करेंगे तो ये 5 0 12 में तो 4 गए 8, 850 आ जाएगा। y बराबर है
850 और 17 इधर से जाके बटे में हो जाएगा उधर 17, 17 से ये कट जाएगा, 17 एकम 17 पंजे 85 और एक जीरो, तो y का मान 50 आ जाएगा भाई। इस y के मान को अब कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में। मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं इसको, तो समीकरण 1 में रखने पर y की जगह 50 रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये बनेगा 7x जमा 6 और गुणा y की जगह 50 बराबर है 3800। इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे 7x ऐसा का ऐसा जमा 6 पंजे 30 और एक जीरो 50 के साथ वाली बराबर है 3800। 300 को उधर ले जाओ, 7x का मान 3800 माइनस हो जाएगा इधर आके 300, इनको घटा करके लिखेंगे अगले स्टेप में, 7x बराबर है 3500 आ जाएगा बच्चों। और अब x का मान निकालना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि 3500 और 7 को इधर लाके बटे में 7 लिखेंगे, 7 से ये 7 पंजे 35 और एक जीरो दूसरी जीरो, x का मान हमारे पास 500 आ जाएगा। तो ये दो मान आ गए मेरे पास, y का मान और x का। अब x क्या है, एक बल्ले का मूल्य, और y क्या है, एक गेंद का मूल्य। तो यहां आंसर लिख देंगे कि भाई एक बल्ले का मूल्य x रुपए था, वो आया है 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य मूल्य ये y रुपए था और y का मान आया है 50। कहाँ है, y का मान यहां आया था 50, तो ये हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल।